नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल के स्वर्ण पदक दियोने अजित यादव के 5 लाख पुरस्कार देबाक प्रदेश दू सरकार घोषणा। नया उद्योग खोलने वाला के 20 वर्ष धरि कर नहीं लागत। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक नाम परिवर्तन क जनमत पार्टी राखल गेल। 35 सदस्य कार्यकारिणी समिति गठन। लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक के मांग करैत सोम दिन से हो राज्यपाल से बैठक अवरुद्ध। किछ दिन में प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक सरकार के जवाब। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण काज शुरू कर विलम्ब भेल पर नेकपा नेता नेपालक असंतुष्टि। कोनो बहाना नहीं बनाब चेतावनी। विप्लव समूह पर प्रतिबंध लगेबाक निर्णय प्रति नया शक्ति पार्टी का आपत्ति। सांसद रेशम चौधरी के रिहा कर मांग। आप समाचार विस्तार से। हांगकांग में संपन्न तेसर एशियाई यूथ एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त केने सप्तरिक अजित यादव के प्रदेश सरकार 5 लाख पुरस्कार देबाक घोषणा केलक अछि। मंत्रिपरिषद के सोम दिन संपन्न बैसार अजित तेसर एशियाई यूथ एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त क देश के संगे प्रदेश नंबर 2 के नाम से हो विश्व स्तर में स्थापित केने कहत प्रोत्साहन स्वरूप 5 लाख नगद पुरस्कार सहित सम्मान करबाक निर्णय केलक अछि। हांगकांग में रवि दिन भेल तेसर एशियाई यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष दिस 3000 मीटर दौड़ में 8 मिनट 30.32 सेकंड में पूरा करत सप्तरी जिला निवासी अजित कुमार यादव नेपाल के यूथ एशियाई खेलकूद में पहिल बेर स्वर्ण पदक दियाबस सफल भेल अछि। यादव एहि प्रतियोगिता में नेपाल के स्वर्ण दियावाला पहिल खिलाड़ी से हो बनल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 2 में नया उद्योग के आकर्षित कर प्रदेश सरकार उपहार देबे लागल अछि। बैसार उद्योग नीति के उद्योगी मैत्री बनाव प्रदेश नंबर 2 में नया उद्योग स्थापना करे वाला के 20 वर्ष धरि प्रदेश सरकार कोनो कर नहीं लेबाक निर्णय से केलक अछि। तहिना प्रदेश सरकार उद्योग स्थापना के लेल निःशुल्क लीज में जमीन उपलब्ध करेनाई के संगे उद्योग के सुरक्षा के पूर्ण गारंटी देबा उद्योग सुरक्षा बल से हो गठन करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना एखनका उद्योग दरता प्रक्रिया के सहज बनबैत 3 घंटा भीतरे दरता कैल जबाक प्रक्रिया से हो मिलेबाक निर्णय केलक अछि। एकर अतिरिक्त सहूलियत दर में बिजली उपलब्ध कराब से हो प्रयास करबाक निर्णय मंत्रिपरिषद केलक अछि। डॉक्टर सीके राउत नेतृत्वक स्वतंत्र मधेश गठबंधन के नाम परिवर्तन क जनमत पार्टी राखल गेल अछि। सिरहाक लहान में 2 दिन धरि चलल गठबंधन के राष्ट्रीय परिषद बैठक जनमत पार्टी नाम रखबाक निर्णय केलक अछि। जनमत पार्टी 35 सदस्य कार्यकारिणी समिति से गठन केलक अछि। बैसार विभिन्न जिला से आयल 150 से बेसी प्रतिनिधि सबक सहभागिता में ई निर्णय केलक अछि। स्वतंत्र मधेश गठबंधन आ नेपाल सरकार बीच भेल 11 बुँदे सहमति के ऐतिहासिक तथा मधेसी जनता के लेल अभूतपूर्व उपलब्धि भेल घोषित करैत राष्ट्रीय परिषद सहमति के स्वागत केलक अछि। परिषद पार्टी के नाम जनमत पार्टी रखबाक झंडा में क्रमशः लाल, उज्जर आ हरियर रंग के ठाढ़ रेखा बीचक उज्जर स्ट्रिप में लाल रंग के अष्टदल रहबाक निर्णय केलक अछि। केंद्रीय जमघट पार्टी के लेल 35 सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी समिति चयन केलक अछि। निर्वाचन आयोग में दल दरता भेला संगै केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के विस्तार करबाक बताओल गेल अछि। 35 सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में डॉक्टर सीके राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहल अछि। केंद्रीय सदस्य सब में कैलाश महतो महोत्तरी, राजकुमार यादव सिरहा, अब्दुल खान बर्दिया, चंदन सिंह महोत्तरी, बबीता ईशर सप्तरी, कौशिला महतो झापा, परमेश्वर मुर्मू मोरंग, सीताराम पंडित सुनसरी, सुरेंद्र शर्मा सप्तरी, सतीला यादव सिरहा, इंद्रजीत यादव धनुषा रहल अछि। तहिना केंद्रीय सदस्य सब में संजय यादव महोत्तरी, नरेश कुशवाहा सरलाही, वीरेंद्र शाह रौतहट, दिनेश यादव बारा, संजय शाह परसा, ध्रुव गौड़ नवलपरासी, भूपेंद्र यादव रूपंदेही, हकीकुल्ला खान कपिल वस्तु, राधा यादव दांग, इरफान अहमद शेख बांके, महेंद्र प्रसाद चौधरी कैलाली, दुर्गा चौहान नवलपरासी आ आशा मेहता सुनसरी रहल अछि। बाकी 10 गोटे सदस्य में से महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक के सहित के प्रतिनिधित्व कर रहबाक उद्देश्य से मनोनीत करबाक जिम्मेवारी राउत के देल गेल अछि। स्वतंत्र मधेश गठबंधन आ नेपाल सरकारक बीच में 24 गते भेल 11 बुँदे सहमति के कार्यान्वयन में आनैत स्वतंत्र मधेश गठबंधन के समर्थक ऊपर लगाओल गेल मुद्दा सब अविलंब फिरता लेबा प्रयास करबाक निर्णय के संग चंदन सिंह के संयोजकत्व में 3 सदस्य सहमति कार्यान्वयन समिति बनाओल गेल अछि। तहिना प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेल बांके जिला के संयोजक राम मनोहर यादव के परिवार के संग सरकार संगक सहमति अनुसार क्षतिपूर्ति तथा परिवारक एक गोटे के रोजगारी उपलब्ध करबाक प्रयास अविलंब शुरू कर सेहो समिति के जिम्मेवारी देलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसदक विरोधक कारण सोम दिनक प्रतिनिधि सभा बैसार सेहो प्रभावित भेल अछि।
पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लालक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग करैत राजपाक सांसद सब सोम दिनक बैसार सेहो अवरुद्ध केलक अछि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा बैसार शुरू भेल जानकारी देला लगले राजपाक सांसद सब उठि कऽ विरोध जनौलक अछि। एकर बाद सांसद अनिल कुमार झा लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक कर सभामुख सरकार के केने रूलिंग कार्यान्वयन नहीं भेल कहैत प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल जेबाक मांग केलनि। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा बोल्दा हामी अध्ययन गरेर तुरुन्तै यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो, तर उहाँले भनेको पनि हप्ताभन्दा बढी बितिसक्यो। अध्ययन अहिले मात्रै होइन, उहाँभन्दा पहिलेकै प्रधानमन्त्रीहरूको पालामा सार्वजनिक गरियो सरकारलाई बुझाइएको त्यो प्रतिवेदन, सरकार भनेको त एउटा इन्स्टिट्युसन हो सामान्य सभामुख महोदय, र हामीले के विश्वास गरेका थियौँ भने नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदन पढिसकेको छ, नेपाल सरकारलाई त्यो प्रतिवेदनको बारेमा सम्पूर्ण कुरा थाहा छ, र जब अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा सदनमा राख्नुभयो हामी के बुझ्यौँ भने 2-3 दिनभित्र त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ। तर हप्ताभन्दा बढी बितिसक्दा र आज तेस्रो दिन हो हामी लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै गरेको, तर अहिलेसम्म त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको स्थिति छैन। बेर बेर सभामुख आसन ग्रहण के लेल अनुरोध करतो राजपाक सांसद सब उठि कऽ विरोध जनौला बाद सभामुख बैसार 10 मिनट के लेल स्थगित भेल घोषणा केने छला। राजपाक सांसद के अवरोधक कारण रवि दिनक बैसार सेहो प्रभावित भेल छल। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल मधेश आंदोलन के न्यायिक जांच कर गठित लाल आयोगक प्रतिवेदन अध्ययन कऽ मात्र सार्वजनिक करबाक स्पष्ट केलनि अछि। लाल आयोगक प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर मांग करैत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संघीय संसद बैसार सेहो अवरुद्ध करैत आबि रहल समय उप प्रधानमंत्री पोखरेल अध्ययन कऽ मात्र ई प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक स्पष्ट केलनि। सोम दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सबक जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में ओ सरकार गठन केने आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक हेबाक तथा ई प्रतिवेदन नीक सँ अध्ययन कऽ मात्र सार्वजनिक करब बतौलनि अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समेत रहल उप प्रधानमंत्री पोखरेल राष्ट्रिय जनता पार्टी ई मांग राखि कऽ आब संघीय संसद बैसार अवरुद्ध नहीं करबाक दावी समेत केलनि। उहाँहरूले केही पटक यो कुरा उठाउनु हो, सरकारले गठन गरेका कुनै पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू त्यो सार्वजनिक हुन्छन्, सार्वजनिक गरिन्छ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। तर अब प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि सरकारको तर्फबाट त्यसलाई अलिकति राम्ररी अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। त्यो कुरा साथीहरूलाई हामीले बताएका छौँ। मलाई लाग्छ अब अवरोध हुँदैन। मधेश तथा थरुवट आंदोलन के संपूर्ण घटना विषय जांच कर तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार 2073 साल आश्विन 2 गते सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लालक नेतृत्व के न्यायिक छानबीन आयोग गठन केने छल। आयोग अपन प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वक सरकार के 2074 साल माघ 29 गते बुझौला पर सरकार ई प्रतिवेदन एखन धरि सार्वजनिक नहीं केने अछि। सरकार मधेश आंदोलन के जांच प्रतिवेदन जल्दी सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बैसल बैसार सरकारक दिस सँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल सर्वोच्च अदालतक पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लालक संयोजकत्व में गठित आयोग के प्रतिवेदन जल्दी सार्वजनिक करब प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी सदन में उठौने मांग के सरकार सकारात्मक रूप में लेने तथा सभामुख जारी केने रूलिंग प्रति सरकारक ध्यान आकर्षण भेल कहैत प्रतिवेदन जल्दीए सार्वजनिक करबाक विश्वास दिलौलनि। राजपाक सांसद के अवरोध के कारण प्रतिनिधि सभा आइ बैसल पहिल बैसार सेहो प्रभावित भेल छल। दोसर बैसार में सरकारक दिस सँ कानून मंत्री ढकाल प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक संबंध में सरकारक प्रतिबद्धता रखला बाद राजपा के सांसद सब आसन ग्रहण केने छल। राष्ट्रीय सभा के सदस्य सब समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा का बैसल बैसारक विशेष समय में सदस्य सब समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी महाभारत के अभिमन्यु चक्रव्यूह आ कर्णक रथ टूटल संदर्भ करैत देश में फेर महाभारत के दोसर मंचन भ सकबाक अवस्था देखल गेल कहैत चिंता व्यक्त केलनि।
को लडाईँमा त्यो चक्रव्यूहको रचना भयो। अभिमन्यु त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अभिमन्यु बाहेक अरू कसैको पनि त्यसमा चाहिँ गएर त्यो तोड्न सक्ने अवस्था भएन। तर अभिमन्युलाई ज्ञान कतिसम्म प्राप्त थियो भने त्यो चक्रव्यूहभित्र गएर तोड्न त सक्थे तर निस्किन सक्दैन थिए, उनको त्यो स्थिति थियो। र त्यही मौकामा सम्पूर्ण महारथीहरू भीष्म, द्रोण, कर्ण सब मिलेर चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो अभिमन्युको चाहिँ के छ हत्या गरे। अनि त्यो अभिमन्युको त्यो हत्या गरिरहँदा त्यो बेलामा यो गर्नुहुन्न, एउटा बालकलाई चाहिँ यस किसिमको सबैजना मिलेर निहत्था पारेर मार्नुहुन्न भन्ने कसैले पनि बोलेन। त्यसकै पछि कर्णको रथ भासियो। युद्धको नियमले, त्यस बेलाको नियमले रथ भासिएपछि मार्न हुँदैन थियो। जब अर्जुनले चाहिँ भने उसको रथ भासिएको छ, म कसरी मारौँ भनेर भन्दाखेरि कृष्णले भन्छन् ए अभिमन्युलाई चाहिँ निहत्था बालकलाई मार्दाखेरि यिनको चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कुनै धर्म भएन, अधर्म भएन। अब अहिले यिनको रथ भासिँदाखेरि तिमीले धर्म र अधर्मको कुरा उठाउन मिल्छ युद्धको भूमिमा भने? जे होस्, मैले यो कुरा यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भन्दाखेरि तर्क जहाँबाट जसरी पनि दिन सकिँदो रहेछ लडाइँको बेलामा। र चाहिँ यो कुराहरूले के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि यो मुलुकको स्थितिलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले महाभारतको फेरि अर्को मञ्चनको हामीसँग प्यारलल चाहिँ तान्न सक्ने चाहिँ अवस्था छ। यो मुलुक 10 वर्षको युद्धले थलियो, 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अनि यसमा फेरि त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि ऊ जानेको सङ्ख्या पनि छैन, यो बेपत्ता भएको सङ्ख्या अलि जोडिएको छैन। ओ सरकारक बचपनापन राज्यप्रति जनताके विश्वास गुमैत गेल टिप्पणी कयलनि। राष्ट्रिय सभाक दोसर सदस्य ब्रिकेश चन्द्रलाल मधेश आन्दोलनक उच्च स्तरीय जाँचबूझ आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक कर विलम्ब केने प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पछिल्लो बैठकमा यही सम्मानित सदनमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदयबाट नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको थियो र त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखले रुलिङ नै गरेर यो प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रकाशित गर्न सरकारलाई चाहिने निर्देशन दिनुभएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसको अटेर किन गरिएको छ? सरकारले जनताले थाहा पाउनु पर्ने जुन उद्देश्यका निमित्त त्यो उच्च स्तरीय आयोगको गठन सरकारले नै गरेको थियो र जनतालाई जानकारी गराउने भनेर त्यो आयोगको गठन गरिएको थियो र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा सदनबाट पनि यसरी आवाज उठ्दाखेरि सम्माननीय सभामुख र सम्माननीय अध्यक्षज्यूको पनि निर्देशन हुँदाहुँदै सरकार किन अटेर गरिरहेको छ? कानमा रुओ कोचेर किन बसिरहेको छ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सानोतिनो कुरा होइन, यो संसदको अपमान हो, संसदीय प्रणाली प्रतिको अनास्था हो। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो जसप्रति हाम्रो चाहिने गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र हामी सबैको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल देशक विभिन्न ठाम में आग लगी के घटना बढ़त गेल कहत प्रकोप के पूर्व तैयारी तथा नियंत्रण, प्रकोप बादक पुनर्स्थापना आ राहत वितरण लगायत के प्रभावकारी व्यवस्था कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर चंद्रमोहन यादव शिक्षा जागरूकता के कमी के कारण राजनीति विकृत बनत गेल बतौलनि। होली पावनि के अवसर में सोम दिन धनसाक सपही में नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सहभागिता में भेल कार्यक्रम में नेता डॉक्टर यादव शिक्षा के कमी के कारण सीधा साधा जनता के राजनीतिक कर्मी दुरुपयोग कर रहल बतौलनि। शिक्षा के अभाव के संगे जागरूकता के कमी के कारण से हो राजनीतिक क्षेत्र विकृत भ रहल हुनक कहब अछि। अखन कोई समाज सेवा या राजनीति के नाम पर विभिन्न किस्म के विकृति चल रहा है। एठाम हम सब बैसल छलिए त
कतौसँ एते निराशाजनक बात अरे जे की ई स्थिति सुधारतै। हमरा तऽ कम से कम विश्वास है स्थिति सुधारबे करतै। एकर बहुत कारण है, ताहिमे सबसे बड़का कारण हमरा कहबै तऽ हम बुझै छी शिक्षा। हमरा यहाँ छोटा पैगाम वाला सब नहीं हो तो बहुत राजनीति के नाम पर सीधा साधा आम नागरिक छथिन, समाज के सदस्य छथिन, ओकरा विभिन्न रूप में विभिन्न समय में ठगमे लागि जाइ छथिन। नेता यादव राजनीति के समाज सेवा के रूप में लेल जबाक कहैत ओना होबऽ नहीं सकल प्रति चिंता व्यक्त कयलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता बजरंग प्रसाद शाह सब मिलकर देश विकास में लागल जबाक बतौलनि। होली एक दोसर बीच सद्भाव कायम राख प्रेरित करऽ वाला पाबनि रहल कहैत पार्टी भीतर देखल गेल अंतर्द्वंद के समाप्त क नेपाली कांग्रेस के एक सूत्र में बांधि क आगा बढ़ल जबाक सेहो बतौलनि। धीरे-धीरे खराब भ रहल छै, एकर जे वास्तविक जे मौलिकता छै नष्ट भ रहल छै, तेकरा बचावे के छै, पूर्ण होली से बचावे के छै। आ ई जे छै होली जे छै एकर जे महत्व छै ओकरा बुझे पड़ै हमरा सबके। ई राष्ट्रीयता के प्रतीक छै, ई प्रेम के प्रतीक छै, सद्भाव के प्रतीक छै, ई जे छै अपने भाईचारा के प्रतीक छै। आज के दिन में जैसे जते चीज जे अपने एक दोसर के बीच में जे आज छै दूरी छै ओकरा मिटावे के दिन सेहो छै। प्रेम से जैसे एक दोसर से गला मिलावी आ जैसे प्रेम बांटी। नेपाली कांग्रेस में सेहो जैसे प्रेम के बहुत आवश्यकता छै। जते नेपाली कांग्रेस के सदस्य सब छी उ सब अलग अलग जगह में छी, उ सब एक मंच में आवी, एक जगह आवी, सब को एक सूत्र में आवी, एकता में आवी। नेपाली कांग्रेस के जो जे आज के दिन में जे बड़का संदेश जाय छै। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता एक दोसर के अबीर लगा कर होली पावन मनौने छल। जनकपुर धाम में शिक्षा तथा सफलता विषय में व्यापक विचार विमर्श कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में आयोजित एहि विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में विकास मामिला के जानकार तथा फ्रेंड्स इंटरनेशनल जनकपुर धामक उपाध्यक्ष जय निशांत शिक्षा के गुणस्तर सुधार, शिक्षा सफलता भेला से शिक्षा में हरेक क्षेत्र अपनत्व आवश्यक रहल बतौलनि। तपाईं नेपालमा पढ्नुभयो र विदेशमा पढ्नुभयो भने दुवैको डिग्री त्यही नै हो। तपाईं नेपालमा पढ्नुस्, कुनै अर्को देशमा गएर पढ्नुस्, इन्डियामा पढ्नुस्, जुन डिग्री तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको महत्त्वमा कमी छैन। त्यो एउटै महत्त्वको डिग्री हो, नम्बर 1। तर इन्स्टिट्युट अनुसार तपाईँको पढाइको वातावरण, फेसिलिटेटर्स, शिक्षकहरूको एक्सपर्टिज, ल्याब्सहरूको अवस्था आदि इत्यादि फरक हुन सक्छ। त्यसैले वातावरणमा फरक हुन सक्छ, क्वालिटीमा केही फरक हुन सक्छ, तर डिग्रीमा केही फरक छैन। त्यसैले तपाईँ आफ्नो आस्था, अवस्था, स्रोत र व्यवस्था अनुसार नेपालमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, विदेशमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, धेरै फरक छैन। जनकपुर धामक पूर्व मेयर तथा संकटमोचन देवशरण रामरती मावी के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पूर्व मेयर शाह सामुदायिक विद्यालय आ निजी विद्यालय में प्रदान हो वाला शिक्षा बीच के दूरी कम कयल जबाक बतौलनि। आँखाको र यो कलाको अपरेसन त्यति बेलामा प्लास्टिक सर्जरी प्राचीन ग्रन्थहरूमा देखिन्छ, त्यत्रो ठुलो सर्जक हुनुहुन्थ्यो। अनि जर्मनीमा एउटा चाहिँ एन्सियन्ट कल्चर कन्फरेन्स हुँदाखेरि जनकपुरको बारेमा चर्चा भएको छ, मिथिलाको बारेमा चर्चा भएको छ, मिथिला पेन्टिङको बारेमा चर्चा भएको छ, मिथिलाको संस्कृतिको बारेमा चर्चा भएको छ भने त्यो गौरव हामीले फेरि सबैले लाग्यो भने बिस्तारै बिस्तारै हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ। कार्यक्रम के और वक्ता सब विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, नेता आ समाजक विकासवादी समन्वय नहीं हो बधेर शिक्षा में सफलता संभव नहीं रहल बतौले। संघीय प्रेस फोरम के धनुषाक प्रथम जिला अधिवेशन अर्जुन मंडलक नेतृत्व में 11 सदस्यीय कार्य समिति चयन केलक अछि। जनकपुर धाम में आइ भेल अधिवेशन धनुषा जिला कार्य समिति निर्विरोध चयन केलक अछि। समिति के उपाध्यक्ष में ब्रह्मानंद ठाकुर, अनिता यादव शाह, सचिव में वीरेंद्र कुमार शाह, सह सचिव में अपन टेलीविजन कर्मी विनय अधिकारी, कोषाध्यक्ष में नीलम चौधरी आ सदस्य सब में अयूब हुसैन, सुशील राउत, मौसम झा, रविन्द्र कुशवाहा आ सुमित शाह चयन भेल अछि।
तहिना प्रदेश पार्षद में राजकमल सिंह, मुकेश ठाकुर, अनामिका ठाकुर, लभ यादव, संजीव पाराजुली आ केंद्रीय पार्षद में राम हृदय यादव चयन भेल। अधिवेशन में सहभागी आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश भीतरक संचार के नमूना बनाब प्रदेश सरकार गृह कार्य शुरू कर चुकल बतौलनि। संचार जगत समाजक ऐना रहल कहत संचार जगत के व्यवस्थित आ भयमुक्त बनाब प्रदेश सरकार कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक समेत बतौलनि। तहिना प्रदेश सभा सदस्य रामशीष यादव संचार कर्मी के केकरो अधीन में नहीं भऽ कऽ स्वतंत्र आ निष्पक्ष पत्रकारिता कर आग्रह कयलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद निजगढ़ विमानस्थल निर्माण काज शुरू करब विलम्ब भेल पर नेकपाक नेता नेपालक असंतुष्टि, कोनो बहाना नहीं बनावत चेतावनी। विप्लव समूह ऊपर प्रतिबंध लगेबाक निर्णय प्रति नया शक्ति पार्टी का आपत्ति, सांसद रेशम चौधरी के रिहा कर मांग। केरूङ काठमाडौँ तथा वीरगंज काठमाडौँ रेल मार्ग के फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए बजेट निकासा कर भौतिक मंत्रालय से सरकार से मांग। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा राजनीतिक सहमति के संग देश के आगे बढ़ाव सरकार के आग्रह कयलनि। सभामुख महरा राजनीतिक अस्थिरता फैलेबाक गतिविधि भऽ रहला सँ चिंता व्यक्त करैत देशक समृद्धि में केंद्रित हेबाक लक्ष्य के संग राजनीतिक सहमति के संग आगे बढ़त सरकार के आग्रह कयलनि। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघक 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोम दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो निजी क्षेत्र मैत्री करबाक उद्देश्य से कानून निर्माण करय वाला काज में अपना हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। ओ समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माणक लेल निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन कर सरकारक सेहो ध्यानाकर्षण करौलनि। निजी क्षेत्र सेहो लगानी मैत्री वातावरण निर्माण हेबाक लक्ष्य के संग कानून बनाब सरकार संग परामर्श कऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक सभामुख महराक कहब अछि। निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रको विकास आवश्यक छ। त्यसको निमित्त राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु नै पर्छ। निजी क्षेत्र अलिकति घेराबन्दीमा जस्तो छ। एउटा राज्यका दृष्टिकोणले पनि अलिकति राम्रो प्रोत्साहन योग्य खालको नीतिहरू बनेनन् कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यो समयअनुसार त्यही अनुसारको ऐन कानुनहरू बनेनन् भन्ने चिन्ता पनि राख्नु भएको छ। त्यो ऐन कानुनको विषयमा म नआत्ति हाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति नै सबै चिज होइन, केही ऐनहरू बनेका छन् र त्यहाँ निजी क्षेत्रको पर्याप्त सरसल्लाह सरकारवाला भाग हुनाले भएनन् भन्ने चिन्ता एकदम सही हो। हामीले सकेसम्म यो संसदमा यो समितिमा पठाउने र समितिमा सरकारवालाले पनि समावेश गरेर उनको धारणा बुझ्ने र कतिपय कुराहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु नै गरेका छौँ र कतिपय कुराहरूलाई आवश्यकता अनुसारले छिटो पनि भएको छ। तर त्यो अपरिवर्तनै हुँदैन, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ आवश्यकता अनुसार। त्यसकारणले त्यो गतिमा बुझ्दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेरि उद्योगी साथीहरू। सभामुख महाराज सरकार संविधान व्यवस्था के समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र निर्माणक लेल निजी क्षेत्र संग सहकार्य कऽ कऽ आगाँ बढ़नाइ के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट कयलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण काज शुरू करब विलम्ब भेल पर असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। वरिष्ठ नेता नेपाल ई विमानस्थलक निर्माण कार्य तत्काल आगाँ बढ़ाब सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। आई संघीय संसदक अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैसार में कोनो बहाना में ई विमानस्थलक निर्माण कार्य में विलम्ब नहीं कर सेहो सरकार के सचेत करौलनि। वरिष्ठ नेता नेपाल ई विमानस्थल के निर्माणक लेल प्रभावित क्षेत्र के जनता के उचित बसोबासक व्यवस्था करबाक कार्य के तत्काल आगाँ बढ़ाब सेहो सरकार से मांग कयलनि। ओ रनवे निर्माणक लेल ई क्षेत्रक जमीन अधिग्रहण काज संपन्न कर सरकार द्वारा विलम्ब नहीं कयल जेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। कुरामा कुनै किसिमको जुन ढिलाइ, कुनै किसिमको अन्य वाहनहरूले काम नगरोस् भन्ने कुरामा स्पेसल स्ट्रेस हो, जोड हो। र यस अर्थमा विमानस्थल निर्माण गर्ने काम फटाफट बाधा बिना कुनै बाधा व्यवधान अगाडि बढाइनु पर्दछ। र मैले रविन्द्र माननीयजीलाई पनि मन्त्रीलाई भनेको थिएँ कि तपाईँले नयाँ के कदम चाल्नुभयो, त्यो धेरै ढिलाइ बिर्सियो। निर्णयबाट ढिलाइ हुने काम नहोस्, निर्णय नभएर ढिलाइ हुने काम नहोस्, निर्णयबाट ढिलाइ हुने काम दुईटै कुरा हुन्छ। नयाँ कुरा ल्याइदिएर निर्णय गर्दैन या गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै नगरेर ढिलाइ गर्ने भनेपछि त्यहाँको सबभन्दा पहिलो काम भनेको लोकेसन क्लियर गर्ने हो। लोकेसन क्लियर गर्नको लागि टाङ्गिया बस्तीका मान्छेलाई सबभन्दा पहिला रिप्लेस गर्नुपर्नेछ, सार्नुपर्नेछ।
डिस्प्लेस गर्नुपर्नेछ, अर्को ठाउँमा लिएर जानुपर्नेछ। त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि अब नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने र त्यसपछि त्यो जग्गा कसको उसमा छ, वनको छ कि अब कसको छ, त्यो खाली जग्गा छ, त्यो खाली जग्गामा उनीहरूलाई। वरिष्ठ नेता नेपाल ई विमानस्थल निर्माण काज के आगा बढ़ावा स्थानीय जनता दबाव द रहलो पर सरकार चाँख नहीं देने उपराग रखलेन। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्वक नया शक्ति पार्टी नेपाल नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंध लगेबाक सरकार के निर्णय प्रति आपत्ति जनौलक अछि। नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक डॉक्टर भट्टराई आई काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन क चंद नेतृत्वक नेकपा के प्रतिबंध लगेबाक सरकार के निर्णय प्रति आपत्ति जनौलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहलो देश में बेरोजगारी बढ़त गेल, भ्रष्टाचार के कारण विद्रोह के अवस्था कायमे रहल अवस्था में चंद नेतृत्वक नेकपा के दमन करबाक सरकारक नीति गलत भेल प्रतिक्रिया देलनि। राजनीतिक विद्रोहको रूपमा हेरिनु तर भ्रष्टाचार आदि बेरोजगारीका समस्या हल नभएसम्म विद्रोह विभिन्न रूपमा उठिराख्छ। त्यसैले त्यसको समाधान भनेको दमन होइन, समस्याको समाधान गर्ने र ती शक्तिहरूलाई चाहिँ बरु एक्लै आएर अनि चाहिँ जनताबाट चाहिँ कमजोर पार्ने त्यो नीति लिनुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउने ढङ्गले उहाँहरू जानुभयो। त्यहाँ कुनै सङ्गति देखिएन। संयोजक भट्टराई अदालत जन्म कैदक फैसला सुनौने रेशम चौधरी के तत्काल रिहा कर से हो सरकार से मांग केलन। राजनीतिक आंदोलन के क्रम में भेल घटना के लक जनता से निर्वाचित सांसद के जन्म कैद के फैसला कर असंगत भेल कहत ई समस्या के राजनीतिक रूप में समाधान करत चौधरी के तत्काल रिहा कर सरकार से मांग केलन। नया शक्ति पार्टी नेपाल म्या के नाम में नागरिकता पेवा कानूनी व्यवस्था कर से हो सरकार के दबाव देने। संयोजक भट्टराई सरकार संसद में पेश केने नागरिकता विधेयक प्रति आपत्ति जनबैत एहि में म्या के नाम में नागरिकता पेबाक व्यवस्था तत्काल कर से हो सरकारक मांग। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ उपस्थित नहीं भेला बाद संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार बिना बैसले स्थगित भेल अछि। बहुवर्षीय आयोजना के काजक विषय में जानकारी लेबाक उद्देश्य के संग बजाओल गेल विकास तथा प्रविधि समिति के सोम दिनक बैसार मंत्री महासेठ अनुपस्थित भेला बाद स्थगित भेल अछि। समिति के बैसार में बहुवर्षीय आयोजना के काज रोकल गेल कारण विषय में जानकारी लेबा के लेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री महासेठ अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के बजाओल गेल छल। मुदा मंत्री महासेठ अनुपस्थित भेला बाद बैसार स्थगित कयल गेल छल। एम्हर समिति के सदस्य सब महत्वपूर्ण विषय में परामर्श कर बजाओल गेल बैसार में मंत्री महासेठ अनुपस्थित भेल पर आपत्ति जनौलक अछि। समिति के सदस्य यज्ञराज सुनवार बहुवर्षीय आयोजना विषय कोनो काजे नहीं केला से मंत्री महासेठ समिति के बैसार में अनुपस्थित भेल भ सकबाक आशंका सेहो व्यक्त कयलनि। बैसार में आधा घंटा विलम्ब उपस्थित भेल अर्थमंत्री खतिवड़ा मंत्री सभक कार्य व्यस्तता के व्यवस्था करैत समिति के बैसार बजाउने कहैत उपराग व्यक्त कयलनि। संघीय संसदक अर्थ समिति अगिला आर्थिक वर्ष पूर्व तैयारी संपन्न नहीं भेल आयोजना में बजट विनियोजन नहीं कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति के आई सिंहदरबार में बैसल बैसार अगिला आर्थिक वर्ष पूर्व तैयारी संपन्न नहीं भेल आयोजना सब में बजट विनियोजन नहीं कर अर्थ मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। समिति के बैसार बजट कार्यान्वयन के लेल समिति दैत आयल निर्देशन सब पालना नहीं भेल विषय में एक सप्ताह भीतर समिति में स्पष्टीकरण देबऽ सेहो अर्थ मंत्रालय के सचेत करलक अछि। विगत में देने निर्देशन पालना नहीं भेला से एकर कारण आ कार्यान्वयन करबाक योजना सहित के विस्तृत विवरण एक सप्ताह भीतर समिति में पेश कर सेहो अर्थ मंत्रालय के निर्देशन देल गेल समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल जानकारी देलनि। समिति अगला आर्थिक वर्ष में संचालन हो वाला आयोजना सब कार्यक्रम सब के लेल आवश्यक कार्यविधि निर्देशिका चालू आर्थिक वर्ष में स्वीकृत कऽ बजट विनियोजन कार्य प्रारंभ कर सचेत करलक अछि। सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके नियमन कर अलगे कानून बनेबाक तैयारी केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बैंक तथा वित्तीय संस्था सब मनमानी लगानी करैत आयल कहैत ओहि के नियंत्रण कर सरकार के अलगे कानून बनेबाक तैयारी कर रहल जानकारी देलनि। सोम दिन काठमांडू के नया बानेश्वर में नागरिक लगानी कोषक कार्यालय भवन शिलान्यास करबाक क्रम में पूंजी बाजार में लगानी बढ़ावा सेहो कोष के निर्देशन दिलनि। वो सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था सब मौद्रिक बाजार में लगानी कर नहीं मिलबाक दिस सेहो सचेत करलनि। आय आर्जन हो वाला क्षेत्र में लगानी क नागरिक लगानी कोष पूंजी बाजार विस्तार में योगदान देल जबाक अर्थमंत्री खतिवड़ा के कहब अछि। नेपालमा अहिले व्यापार मात्रै गरेर दीर्घकालीन उच्च दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन। अर्थमंत्री खतिवड़ा योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाब से हो नागरिक लगानी कोषक ध्यान आकर्षण कर लेने। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद केरुङ काठमाडौँ तथा वीरगंज काठमाडौँ रेल मार्गक फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए बजट निकास कर भौतिक मंत्रालय से सरकार संग मांग। मकवानपुर में 45 किलो नशीला पदार्थ गांजा सहित 5 गोटे पकड़ा।
विश्रामक बाद समाचार बाँकी के प्रसंग। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गक फिजिबिलिटी अध्ययन के लेल तत्काल 17 अर्ब बजेट निकासा कर सरकार संग मांग केलक अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव मधुसूदन अधिकारी चीन सरकारक सहयोग में प्री फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न केने रेलमार्गक फिजिबिलिटी अध्ययन के लेल तत्काल 17 अर्ब बजेट आवश्यक रहल बतौलनि। आई संघीय संसदक अर्थ समिति के बैसार में बजेट के अभाव में वीरगंज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण के लेल फिजिबिलिटी अध्ययन काज के आगा बढ़ावा नहीं सकल से स्पष्ट कयलनि। ई रेलमार्गक प्री फिजिबिलिटी भारत सरकारक सहयोग में सम्पन्न कयल गेल अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण फिजिबिलिटी अध्ययन के लेल करीब 35 अर्ब लगबाक अनुमान कयल गेल अछि। वीरगंज काठमाडौँ रेलमार्गक फिजिबिलिटी अध्ययन के लेल करीब 7 अर्ब लगबाक अनुमान कयल गेल अछि। ई दुनू रेलमार्गक फिजिबिलिटी अध्ययन के काज आगा बढ़ावा बजेटक अभाव रहल सचिव अधिकारी के कहब अछि। 16वटा प्रश्नको बनाइ छ। त्यस अन्तर्गत यो आगामी 2 वर्षमा हामीले त्यसको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र चिनिया प्राविधिक तलीहरूको भनाइ अनुसार सचिव अधिकारी मंत्रालय चालू आर्थिक वर्षक एखन धरि 38% पूंजीगत खर्च केने सेहो समिति के जानकारी देलनि। काठमाडौँ उपत्यका आ आसपासक जिला में भूकंप के धक्का महसूस भेल अछि। सोम दिन भोरे 9:01 में मकवानपुर केन्द्र भऽ कऽ 4.1 मैग्नीट्यूड के भूकंपक धक्का महसूस भेल अछि। मकवानपुर के चितलांग केन्द्र बिंदु भऽ कऽ भूकंप गेल राष्ट्रीय भूकंप मापन केन्द्र जनौलक अछि। भूकंप के धक्का मकवानपुर संगे नुआकोट धादिङ लगायत के जिला में महसूस कयल गेल अछि। मकवानपुर प्रहरी 45 किलो नशीला पदार्थ गांजा कार सहित 5 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में से 3 गोटे भारतीय नागरिक रहल प्रहरी जनौलक अछि। हेटौड़ा से वीरगंज दिस जा रहल भारतीय गाड़ी WB 066309 नंबर के कार चेक जांच क्रम में 45 किलो गांजा बरामद कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। गांजा सहित पकड़ायल में भारत भागलपुर बिहार रहनिहार 30 वर्षक विष्णु कुमार शाह, 28 वर्षक अहमद गुलजार आ भारत पूर्वी चंपारण मोतिहारी रहनिहार 30 वर्षक रेणु देवी रहल अछि। यह चैत 8 गते से 10 गते धरि काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में पुष्प मेला होबय लागल अछि। फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपाल सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में चैत 8 से 22 गते धरि पुष्प मेला आयोजना करऽ लागल जानकारी करौलक अछि। पुष्प व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेहो प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के संग एहि वर्ष सेहो मेला आयोजना करऽ लागल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं मेला आयोजक समिति के संयोजक शिव बहादुर खड़का जानकारी देलनि। स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धि के लेल पुष्प व्यवसाय मूल नारा के संग आयोजना करऽ लागल ई मेला में 48टा स्टॉल रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल के स्वर्ण पदक दियौने अजित यादव के 5 लाख पुरस्कार देबाक प्रदेश 2 सरकार घोषणा। नया उद्योग खोलऽ वाला के 20 वर्ष धरि कर नहीं लागत। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक नाम परिवर्तन क जनमत पार्टी राखल गेल। 35 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन। लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक करऽ के मांग करैत आइयो राज्यपाल सँ बैठक अवरुद्ध। किछु दिन में प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक सरकार के जवाब। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण काज शुरू करऽ विलम्ब भेल पर नेकपा नेता नेपालक असंतुष्टि। कोनो बहाना नहीं बनाबऽ चेतावनी। विप्लव समूह पर प्रतिबंध लगेबाक निर्णय प्रति नया शक्ति पार्टी का आपत्ति। सांसद रेशम चौधरी के रिहा कर मांग। बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।